अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़े दर्द के साथ ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। हमारी सोसाइटी समाज का जो नौजवान है वो दिन ब दिन नशे की तरफ आगे बढ़ रहा है। जब बात माँ बाप की जाती है तो वहाँ से भी बहुत सारा मसाइल सामने आते हैं और मामला हल होने की कोई बात नहीं आती। और कोई ऐसे लोगों से जाकर जब हम बात करते हैं कि इसके बाद तारुक से कुछ बताएं, नौजवानों को नसीहत करें, तो वहाँ पर भी खुलकर बात नहीं आती क्योंकि उसका तजुर्बा नहीं होता। लेकिन आज बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इमरान साहब हैं जो शहर बेंगलुरु की एक मारूफ शख्सियत है। मैं नौजवानों से इनका तारुफ भी कराना चाहता हूँ। इनका तारुफ मैं यहाँ से शुरू कराना चाहता हूँ कि ये नौजवानों को बहुत बारीकी से करीब से देखे हैं कि नौजवानों का एक्चुअल मिजाज होता क्या है। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इनकी टीम को लेकर बहुत सारे नौजवानों को स्टडी किया है कि किस किस उम्र में नौजवान क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा ही बदलाव आ रहा है तो क्यों बदलाव आ रहा है, अगर वो नशा करता है तो उसकी क्या हरकतें होती हैं। माँ बाप बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर कहते हैं कि हमारा बच्चा तो कोई नशा नहीं करता, हस्बे मामूल घर से बाहर निकलता है, घर के अंदर आ जाता है। लेकिन इमरान साहब ने अपने एक्सपीरियंस के तौर पर ये देखा है कि बच्चे को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका बच्चा बीमार है, हेल्थी है या नशे में मुब्तला है या कैसे लोगों की सोहबत में है। तो इसलिए आज ये प्रोग्राम इंस्टाग्राम फैमिली को, यूट्यूब के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको दिखाना चाहता हूँ। दरख्वास्त पहले ही कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। तो इमरान साहब बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि नौजवानों का तबका जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, नशे की तरफ बढ़ रहा है और माँ बाप को इसका इल्म नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानों का जो तबका आज नशे की हालत में जहाँ पर जा रहा है, ये सब कमज़ोरियाँ हमारी हैं। माँ बाप का फ़र्ज़ था बच्चे जब घर से बाहर निकले तो उनको देखें, उनको ऑब्ज़र्व करें, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और क्या टाइम पर घर वापस आ रहे हैं। तो ये काम हमारा था। ये सब हम लोगों ने छूट दी और हमारे सामने नतीजा मौजूद है। अहम सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि माँ बाप को जाकर जब कहते हैं कोई बाहर के लोग कि आपके बच्चे को फ़लानी जगह हमने देखा कि उसका बच्चे का टोन अंदाज़ इस तरीके का था, आपका बच्चा कहीं ना कहीं नशे में मुब्तला है, तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा कमरे में रहता है, हम देखते हैं, उसे रोज़ाना मिलते हैं, कभी उसके पास स्मोकिंग की तरह कोई चीज़ हाथ में नहीं मिलती और कोई ऐसी स्मेल नहीं आई, तो हमारा बच्चा तो नशा नहीं कर रहा है। ऐसा मानना है माँ बाप का। हाँ, मैं ये कन्फ्यूज़न भी समझूँगा और माँ बाप की लापरवाही भी समझूंगा। कन्फ्यूजन क्या समझूंगा? कन्फ्यूजन जो है नशा सिर्फ धुएं की शक्ल में या फिर लिक्विडिटी की शक्ल में, दारू की शक्ल में नहीं है। नशा जो है आपको गोलियों की शक्ल में भी है, पाउडर की शक्ल में भी है, वो कुछ लिक्विड सूंघने की शक्ल में भी है, कुछ केमिकल्स हैं। बच्चा जो शुरुआत करता है वही केमिकल से शुरुआत करता है, सूंघने की शक्ल में शुरुआत करता है। ये सब बाहर कहाँ से उनको आदतें पड़ रही हैं, ये सब हम लोगों को देखने की, उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज जो हिसाब से जा रहे हैं कि कोई बच्चे एक टीम बैठी, हम लोगों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, ना कि उनको तनकीद करना ज़रूरी नहीं है। ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, चाहे उसमें मेरा बच्चा हो या ना हो, मेरा काम है उसको मैं ऑब्ज़र्व करूँ। 4 बच्चे हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके माँ बाप तक ये बात पहुँचाने की हम लोगों को ज़रूरत है। अगर मैं ये समझूंगा कि मेरा बच्चा तो घर में है, ये किसके बच्चे हैं बोले, तो ये बच्चों से ही तो माशरा ख़राब हो रहा है ना। तो हम लोगों को ज़रूरत है वो बच्चों को भी देखने के। माँ बाप अपने बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये नशे में है या नहीं है? नशे में है या नहीं है, देखो माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बच्चा जो है अपने माँ बाप के ऑब्ज़र्व में जो है दिन रात रहता है जब तक कि वो बड़ा हो जाए। माँ बाप है, भाई बहन है। यहाँ पे जो है हम लोग ये बोलें कि बच्चा जो है आ रहा है तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। अब माँ बाप से बेहतर कौन जान सकता है कि बच्चा किस हालत में घर पे आया। अगर
बच्चे के पेशानी में एक बाल बराबर भी झुर्री आ जाए कि बच्चा जो है कोई चीज़ मांग रहा है और हमने नहीं दी, तो उसको थोड़ा भी गुस्सा आया तो पहले माँ को पता चल जाता है। सही बात है। या उसको कुछ बुखार हुआ या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, थोड़ा उसके शक्ल पे नरमी आ गई तो पहले माँ को पता चल जाता है। तो जब वो नशे की हालत में आके माँ को जो है एक ऊंची आवाज़ में बात करा पहली टाइम पे, तो फिर भी जो है बच्चा ही ना करा बोल के अगर हम इग्नोर करेंगे तो तकलीफ़ है। अगर पहली बार वो किस शक्ल में आया, क्या हुआ, वो ये लहजे में क्यों बात करा, अगर मैं ये समझ के उसके ऊपर मैं पीछे उसके काम करूँगी कि कहाँ ये गलती कर रहा है या मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ, कि कहाँ हम इसको छूट दे रहे हैं, वो अगर मायना कर लें तो इंशाअल्लाह हम इन बच्चों को जो है जो अब बढ़ रही है नस्ल उनको भी बचा सकते हैं, जो अब इन्वॉल्व हुए हैं इनको भी बचा सकते हैं। इमरान भाई, जिस तरीके से नौजवानों का तो हम जिक्र कर रहे हैं कि नौजवान लड़के इस तरीके के इसमें मुलविस हैं, इन्वॉल्व हैं, आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं किस तरीके के काम कर रहे हैं, क्या सिर्फ लड़के ही इसमें हैं या लड़कियां भी इसमें मुब्तला हैं? लड़कियां भी मुब्तला हैं, मगर ज़्यादा जो है अब बहुत सी लड़कियों को जो है बाहर का माहौल नहीं मिलता, बहुत सी लड़कियों को बाहर का माहौल भी मिल रहा है। अब ये जो बाहर का जो माहौल मिल रहा है बच्चियों को, बच्चियां भी इसमें है, नहीं है बोल के नहीं, मगर नई की तादाद से आज हैं, कल क्या होंगे इसका पता नहीं। और हमारा एक आखिरी सवाल इसी नशे से जुड़ा हुआ, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे माँ बाप को जब पता चल जाता है कि बच्चा नशा कर रहा है, गलत चीज़ों में लग गया है, और माँ बाप ये सोचते हैं कि इसे कोई जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया जाएगा तो शायद ये इस चीज़ों से बच सकता है, तो उस मौके पर ज़्यादातर देखने को ऐसे भी मामले होते हैं कि उसका निकाह कर दिया जाता है, शादी कर दी जाती है। तो क्या ये माँ बाप का सही फैसला है? मैं इस चीज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ भाई, क्योंकि देखिए अब अगर यहाँ पर मेरी बच्ची है या मेरी बहन है या मेरी कोई भी रिश्तेदार है, या आपकी बच्ची है या आपकी बहन है या आपके कोई रिश्तेदार है, आप जो है ऐसे बच्चों को देना चाहेंगे? हरगिज़ भी, क्योंकि इनका मुस्तक़बिल इन्हीं को नहीं पता है। यहाँ पे सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम ये सोचें कि कोई बच्ची इसकी ज़िंदगी में आ जाए अच्छी हो जाएगी बोले तो ये गलत बात है। अगर हम ये कर देंगे, आइंदा अगर वो जो है सुसाइड कर लेगा या कुछ भी गलत हरकत करके जो है कुछ जेल को चला जाएगा या कुछ भी गलत कर लेगा अपने साथ में या बच्ची का गलत कर देगा, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हाँ, बच्चे को सुधारिए आप, उसको मौका, हर किसी को मौके की ज़रूरत है। ज़िंदगी में हर किसी को मौका मिलता भी है, उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। अब वो अगर बच्चा समझदारी से अपने मौके को यूटिलाइज़ कर लिया तो इंशाअल्लाह उसको मौका दे सकते हैं, बच्ची दे सकते हैं। मगर अगर वो शौक़ में है फिर भी जो है हम गड्ढे में ढकलना चाह रहे हैं बच्ची को, तो ये गलत बात है। जो नौजवान नशे में मुब्तला हो गया है, उसका एडिक्ट हो गया है, वो अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके से अलग अलग मुकामात पर कर रहा है। अब माँ बाप को एक ही दिल तड़प उठती है कि हमारा बच्चा सुधर जाए। सुधरने का रास्ता क्या है? क्योंकि माँ बाप के हाथ में तो शायद ये मामला हल नहीं हो पाएगा। भाई अब मैंने बच्चा पैदा किया, अल्लाह ने मेरे को बच्चे से नवाजा, अब मैं जो है माशरे में बच्चे को छोड़ दूँ कि कुछ भी कर ले बोले तो यहाँ मैं कहाँ तक का ज़िम्मेदार हूँ? मेरा काम था कि बच्चे को मैं देखूं, बच्चे का जो सही गलत है, अगर वो गलत है तो उसको सुधारने की कोशिश करें ना। अगर आप ये बोल देंगे
हाँ, उसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो एग्रेसिव मोड में आ रहा है, तो उसको रास्ता देखिए। आप लोगों से जो है वो राब्ता करिए, ऐसे लोगों से राब्ता करिए जो आपको सही सजेशन दें, इस बच्चे को ये चीज़ से कैसे निकालना है, क्या करना है। ये आप जो है पहले वो काम करने की कोशिश करनी है, ना कि जो है पहले शादी कर देंगे, दूसरे की जिम्मेदारी है, हमारा ख़त्म हो गया, उन्हें लेके चल जाएंगे, बोले तो ये बात गलत है ना। जब बच्चे को सुधारने की बात आती है तो कोई अपने रिहैब सेंटर के ताल्लुक से अगर एडवाइस देते हैं कि आपके बच्चे को यहाँ पर जमाइए और आपका बच्चा यहाँ पर सुधरेगा, तो बहुत सारे माँ बाप वहाँ पर अपनी और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त चले जाएगी बोलकर भी उस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। क्या है, दबाने से बच्चे के अंदर बदलाव आएगा या बच्चा और बर्बादी की तरफ पहुँचेगा? भाई, अगर आप इज़्ज़त का सोच कर बच्चे को जो है नशावर चीज़ों में छोड़ देंगे तो वो पलट कर आपकी ज़िंदगी में जो है तहलका मचा देगा, ना कि बाहर वालों की। पहले आपकी ज़िंदगी, आप डर खौफ में रहेंगे वो उस बच्चे से, बाद में बाहर वालों की बारी है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कहीं से भी किसी से भी कनेक्ट करें और वो बच्चे को सीधे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, हमारे साथ इमरान भाई थे जिनसे हमने बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत सारे सवालात किए, बहुत सारे पैगाम को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। घर में जब एक छोटे से जानवर को इंसान पालते हैं, इंसान को जैसी तरबियत वो जानवर को देते हैं, जानवर भी इंसानों की हरकतें करने वाला बन जाता है। अगर इंसान को इंसान वाले अखलाक, इंसान को इंसान वाली ज़िंदगी, इंसान को इंसान वाली फ़ितरत अगर उसके अंदर पैदा करेंगे तो बेशक वो एक काबिल इंसान बनेगा। और अल्लाह ताला ने जैसे इंसान को अक्ल सलीम दी है, वो सही तरीके से अक्ल सलीम को इस्तेमाल करेगा, ख़ुद का भी भला करेगा, अपने धर्म का भी भला करेगा और समाज का भी भला करेगा। तो इमरान भाई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो लगातार इसी तरीके से इसे इश्यूज़ के ऊपर हम इमरान भाई से दोबारा मुलाकात करेंगे और आपके जो भी सवालात हैं, जो भी क्वेश्चन हैं इस माहौल से रिलेटेड हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो क्या ताकि हम दोबारा इमरान भाई से आएँ और उनसे सवाल करें और आवाम तक इनकी बातें, इनकी राय, इनकी सोच और इनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस अब तक हम पहुँचाते रहेंगे। तो बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमारा वीडियो देखा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।